अपराजिता के फूलों के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बस इसका लेने का सही तरीका होता है कि कब लेना चाहिए, रेगुलर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कुछ फूल अपने ही बारे में खुद ही बताते हैं, जैसे कि ये फूल सीजनल फूल होते हैं, ये साल भर नहीं आते हैं। ये जिस भी सीज़न में आते हैं हमें उसी सीज़न में इसे कंज्यूम करना चाहिए। अदरवाइज़ यदि इसके फूल के गुण अगर आपको साल भर लेना है और ज़रूरत है तो आप इसे सुखा के भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्लावर होते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसके नाम में ही है अपराजिता, मतलब हर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते। तो इसका तरीका क्या है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो उस तरीके से इसे कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप बस आप रेगुलर इसे हेल्थ को ठीक रखने के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं तो सुबह ही खाली पेट कंज्यूम करना चाहिए। सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन्हें चश्मा लगा है या फिर आंखों की प्रॉब्लम होती है उन्हें इस फूलों का रस जरूर कंज्यूम करना चाहिए। इसे बनाने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सेकंड हेल्थ बेनिफिट ये होता है कि ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा रहता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो यदि आप इसे गर्मी के मौसम में कंज्यूम करेंगे तो हीट स्ट्रोक, काफ़ी लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसे गर्मी के मौसम में ज़रूर लेना चाहिए। पर यह है कि गर्मी के मौसम में फूल खिलते नहीं हैं, तो इसे आप साल भर में 2 बार या 3 बार इसका सीज़न होता है फूलों का, तो आप इसे सुखा सकते हैं। इसमें 2 तरह के फूल आते हैं, एक भरा हुआ फूल होता है और एक थोड़ा सा सिंपल रहता है फूल। तो वो वाला ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो ज़्यादा भरा हुआ फूल नहीं होता है, गोल भरा हुआ नहीं रहता है। सिंपल वाला जो फूल होता है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। और इसका जो कलर आता है पर्पल कलर, तो वही कलर का ही फूलों का जूस बनाना चाहिए, वही हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। बाकी इसमें और भी सारा हाइब्रिड करके इसे कलर में आने लग गए हैं, जैसे पिंक आ गया, वाइट आ गया, और भी सारे कलर आने लग गए हैं। पर इसमें सबसे अच्छा हेल्थ के लिए अगर आप ले रहे हैं तो पर्पल कलर ही बेस्ट। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं इन फूलों में, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है जो चेहरा रहता है उसमें जल्दी से झुर्रियाँ नहीं आती, तो उसमें हेल्प करता है ये फूल। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि जिन्हें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब जैसे उनको अस्थमा हो गया या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, उन्हें इस फूलों का जूस जरूर पीना चाहिए। तो उनके काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी ठीक कर सकता है। और यदि आप इसे एग्जाम टाइम पे कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है आपको जो ये याद नहीं रहती है, एग्जाम के टाइम में नर्वसनेस हो जाती है, तो उसके टाइम पे भूल जाते हैं सारी चीज़ें, तो उस समय एग्जाम के टाइम पे इन फूलों का जूस जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तो मेमोरी बूस्टर का काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है जिन्हें भी डायरिया हो जाता है या फिर बुखार आ जाता है या फिर वॉमिटिंग होती है, ये जो प्रॉब्लम रहती है, तीनों चीज़ें अधिकतर होती रहती है, तो इन्हें इन फूलों का जूस ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे करके कम हो सकती है। सडनली कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती, आयुर्वेद में ये तो है। बस ये है कि इसे कंटिन्यू 1 या 2 महीने की ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद आपको 50 से 70% आपको बेनिफिट खुद ही देखने को महसूस होने लग जाएगा। एक और बेनिफिट ये होता है कि यदि आपको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप एनर्जी के लिए, जैसे सुबह लोग चाय पीते हैं, ब्लैक टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो उसकी जगह इन फूलों का अगर जूस पीते हैं तो उन्हें हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहती है, फिट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मतलब एक तरीके से ये एनर्जी ड्रिंक का भी काम करता है ये फूलों का रस। तो अब बात करते हैं इसे बनाने का तरीका क्या होता है। या तो आप इसे रात भर के लिए, मतलब 8 घंटे के लिए फूलों को पानी में भिगो सकते हैं और सुबह से कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, भिगोने का भूल जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट मेथड ये होता है कि आप इसे 50 ml के आसपास ही इसे बनाना चाहिए फूलों का रस। तो एक ग्लास लेना चाहिए, कांच का ग्लास होना चाहिए या फिर चीनी मिट्टी का ग्लास होना चाहिए, कोई सी भी मेटल का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेटल लेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि फूल के जूस में भी कोई केमिकल होता है, नेचुरल केमिकल होता है। और यदि हम इसे मेटल के यूटेंसिल, मतलब बर्तन का यूज़ करेंगे तो उसमें इसका रिएक्शन हो सकता है। तो हमेशा कांच का बर्तन हो या फिर चीनी मिट्टी का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 50 ml वाला गिलास लेना है, उसमें फूल डाल लेना है, 2 फूल लेना है अगर आप पहली बार लेना शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें उबलता हुआ पानी डाल देना है और इसे 5-10 सेकंड के लिए रहने देना है। फिर जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा होने लग जाए ना, तो फिर इसके बाद इसे फूलों को हटा के इसका जो फूल का कलर पानी में आ जाएगा और उसके सारे गुण भी पानी में आ जाएंगे, फिर उस पानी को कंज्यूम करना है। तो ये 2 तरीके होते हैं बनाने के फूल के। और यदि आप इसे सुखा के रखते हैं तो सुखाने के बाद तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर तो आपको इसे पानी में उबालना ही पड़ेगा, तभी ये फूलों का जो जूस है वो पानी में आएगा, सूखे हुए फूलों का जूस। तो ये 3 तरीके के होते हैं फूलों का जूस बनाने का तरीका होता है। और यदि
आप इसे वेट लॉस के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसमें आप नींबू का रस डाल सकते हो। जैसे ही आप इसमें नींबू का रस मिलाएंगे ना तो ये केमिकल रिएक्ट होगा और इसका कलर ब्लू कलर से पर्पल कलर हो जाएगा। तो ये इसका एक इंडिकेशन है कि ये रिएक्ट हो चुका है नींबू के रस में इन फूलों का जूस। तो इससे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद इसको गर्म ही पीना होगा, तभी इसका वेट लॉस देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा ठंडी तासीर का होता है तो इसे ठंड के मौसम में ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर बारिश के मौसम में भी उन्हें नहीं लेना चाहिए। जिन्हें सर्दी ज़्यादा होती है तो उन्हें इस फूलों का जूस नहीं पीना चाहिए। अगर कंज्यूम करना भी है तो इसमें कुछ और चीज़ मिलाना होगा, जैसे कि अदरक के टुकड़े मिलाने होंगे या फिर दालचीनी मिलाना होगा, तभी आपको इन फूलों का जूस कंज्यूम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इससे कोल्ड हो सकता है, सर्दी हो सकती है। तो ये थे अपराजिता फूल के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, देखा है चैनल को पहली बार तो कीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत